श्रीलंका और अन्य देशों के सारे बौद्ध तथा अन्य धर्मों के लोगों, लोकहितकारी समाज सुधारक धर्मगुरु भगवान बुद्ध के सार्वकालिक धर्म उपदेशों में से एक उपदेश आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हमारा शीर्षक है मनुष्य जीवन। इस संसार के प्राणियों में मनुष्य जीवन को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य प्राणियों के साथ हम गलत व्यवहार कर सकते हैं या उनको नीच प्राणी समझ सकते हैं। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को समान रूप से जीने का अधिकार प्राप्त है। मानव जाति को उच्च आत्मा इसलिए माना जाता है क्योंकि वह सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता रखती है। जानवरों के लिए सही और गलत के भेद समझना मुश्किल होता है। भगवान बुद्ध ने बताया है कि इस संसार में मनुष्य जीवन पाना मुश्किल कारणों में से एक है। एक बार भगवान बुद्ध ने भिक्षु गण के लिए एक अच्छे से उदाहरण द्वारा मनुष्य जीवन की व्याख्या की। उन्होंने जमीन से अपनी उंगली भर की मिट्टी लेकर उसके द्वारा मनुष्य जीवन के महत्व की व्याख्या की थी। उन्होंने भिक्षु को समझाया कि जितनी मिट्टी इस उंगली में है उतनी ही मनुष्य आत्माएं इस संसार में है। इस उंगली में है भर मिट्टी को छोड़कर जितनी मिट्टी जमीन पर है उतनी अन्य प्राणियों की आत्माएं है। इतनी विरल और सीमित है मनुष्य आत्माएं। ऐसी ही जब हम मनुष्य जीवन पाकर इसमें अपनी या दूसरों की भलाई न करते हुए कर्तव्यों का पालन करते हुए तथा कोई अच्छे काम न करते हुए समय बर्बाद करते हैं तो वह जीवन निरर्थक है। इस संसार में 4 वर्ग के मनुष्य होते हैं। पहला वर्ग जो अपनी जान को भी न्योछावर करके दूसरों की जान बचाते हैं, भलाई करते हैं। दूसरा वर्ग जो मनुष्य गुण धर्मों का पालन करते हैं जैसे कृतज्ञता आदि। तीसरे वर्ग के लोग हैं प्रेत मनुष्य। ये साफ सफाई का ध्यान नहीं देते हुए प्रेतों की तरह जीते हैं। चौथा वर्ग है जानवर मनुष्य। ये लोग जानवरों की तरह काम करते हैं। अच्छा बुरा सही गलत का ध्यान नहीं देते हैं। अपने माँ बाप गुरु का आदर नहीं करते हैं। नीच व्यवहार से युक्त होते हैं। दूसरों को परेशान करते हुए जीते हैं। बौद्ध धर्म हमेशा यही समझाता है कि इस अमूल्य मनुष्य जीवन का सदुपयोग कैसे किया जाए, इस जीवन को अर्थवत्ता कैसे प्रदान करे तथा एक अच्छा मनुष्य बन के कैसे जिए। इन बातों को ध्यान में रख के आप अपने इस मनुष्य जीवन में एक अच्छा मनुष्य बन के जिए। आप सब पर त्रिरत्न की कृपा बने रहे।